Hello everyone. Today in this video we are going to discuss a very famous case study of income tax, that is शांति भूषण versus CIT. शांति भूषण जो हैं एक काफ़ी रिनाउंड लॉयर थे और उन्हें हार्ट अटैक आता है और हार्ट सर्जरी कराते हैं यूएस से, और जो भी खर्चे होते हैं वो एज ए रिपेयर ऑफ हार्ट क्लेम करते हैं। हार्ट को अपने प्लांट समझ करके और प्लांट पे मैंने रिपेयर किया हुआ है उस खर्चे को क्लेम करते हैं, और इनकम टैक्स ऑफिसर उस खर्चे को डिसअलाउ कर देता है। फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें जानना चाहिए कि दो सेक्शन है इनकम टैक्स में, एक सेक्शन 31 और सेक्शन 37। 31 ये कहता है कि कोई भी आप रिपेयर, करंट नेचर के रिपेयर आप करते हो प्लांट पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, तो वो खर्चे आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और सेक्शन 37 क्या कहता है कि कोई भी खर्चे होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है एंड नॉट फॉर द पर्सनल पर्पस, तो वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और उधर इनकम टैक्स ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है, कहता है कि आपका प्लांट नहीं है। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि ये मेरा खर्चे जो है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन के लिए हुआ है। अगर ये मैं सर्जरी नहीं कराया होता तो मेरा प्रोफेशनल इफिशियंसी नहीं बढ़ता और मैं एक इनएक्टिव लाइफ बिताता। तो इसलिए ये मुझे सेक्शन 37 में अलाउ करना चाहिए। डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ये आपका केवल और केवल पर्सनल पर्पस के लिए खर्चे हुए हैं। ये ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हार्ट की ज़रूरत है और इसीलिए आपने हार्ट सर्जरी कराई हुई है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, ना कि कोई प्रोफेशनल इनकम कमाने के लिए है। हार्ट जो है इज़ अ इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शनरी इज़ नेसेसरी। तो ये सीआईटी अपील में जाते हैं। बाद में सीआईटी अपील में बात यही कहता है। फिर ये ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ट्रिब्यूनल में भी ट्रिब्यूनल भी अपील डिसमिस कर देता है। वो क्या कहता है कि प्लांट जो है, पहले तो ये कहते हैं कि सपोज कोई एक बॉलर है, क्रिकेटर है, वो अपने फिंगर यूज करता है बॉलिंग कराने के लिए, बॉल को स्पिन कराने के लिए या जो भी स्विंग कराने के लिए। अगर वो क्रिकेटर के फिंगर फ्रैक्चर होता है तो वो खर्चे जो भी कराएगा वो उसको मिलना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। उसका प्लांट है, उसके बिना वो स्विंग नहीं करा पाएगा, मेन पर्पस उसका वो है। कोई अगर गिटारिस्ट है तो उसके गिटार को प्लांट समझ करके खर्चे मिल रहे हैं। अगर वहीं उंगली से वो बजाता है, उंगली फ्रैक्चर होता है, तो उसको भी प्लांट ट्रीट होना चाहिए। सेम इसी तरह मेरा जो हार्ट है, इसके बिना मैं वो नहीं देता, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं देता। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है, बगैर हार्ट के नहीं देते। तो ये कह रहे हैं कि अगर सर्जरी नहीं होता तो मेरा इफिशियंसी नहीं बढ़ता, इतना क्रॉस इनकम नहीं बढ़ता, तो ये होली एंड एक्सक्लूसिवली मेरे प्रोफेशन के लिए है। तो ट्रिब्यूनल ने क्या कहता है कि जो प्लांट है, प्लांट मस्ट बी अ टूल। बहुत सारे केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि प्लांट जो है एक टूल फॉर्म में होता है, तो जो कि आपका हार्ट एक टूल फॉर्म में नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि अगर कोई गिटारिस्ट अपने गिटार पे क्लेम कर रहा है, प्लांट समझ करके उस पर रिपेयर क्लेम कर रहा है, और उसकी उंगली भी फ्रैक्चर होता है, तो उस पर भी अलाउ होना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल क्या कहता है कि जो डिफिनीशन है प्लांट के, उसमें वर्ड यूज हुआ है। अब प्लांट का डिफिनीशन क्या है कि प्लांट इंक्लूसिव डिफिनेशन है। प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक apparatus and surgical equipment used for the purpose of business or profession but does not include tea, bushes or livestock। तो ट्रिब्यूनल क्या कहता है कि ये जो प्लांट है, प्लांट में वर्ड यूज हुआ है, यानी जो भी आप कर रहे हो वो यूज होना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते मेरा हार्ट एक प्रोफेशनल सर्विस में यूज हो रहा है। सपोज एक बॉलर तो कह सकता है मेरा ये उंगली जो कि यूज, गिटारिस्ट कह सकता है कि मेरा उंगली ये यूज हो रहा है जी, बगैर उंगली की रोक सकता है, नहीं बजाऊंगा मैं अभी। अबे हार्ट को आप नहीं रोक सकते हैं कि
हार्ट को जब चाहा चलाया, प्रोफेसर सर के हार्ट को रोक लिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। सो आपकी ये प्लांट नहीं है, ना ही टूल है, ना ही यूज्ड हुआ है। और फर्दर सेक्शन 37 में जनरल डिडक्शन में भी आपका ये अलाउ नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा? कि ये आप खर्चे किए हैं, ये सिर्फ केवल और केवल पर्सनल पर्पस के लिए है, अपने बॉडी को फिट करने के लिए, लाइफ और ज़्यादा दिन जीने के लिए किया हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो आप प्रोफेशनल रिसिप्ट कह रहे हो कि इफिशियंसी बढ़ गया है, ये एक इंसिडेंटल है। आप नहीं भी कराते तब भी ऐसे रहते, अब कराए तो ये एक इंसिडेंटली हुआ, आपका बढ़ गया। तो आप नहीं कह सकते कि आप होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन के लिए कराए हैं। अगर ये आप हार्ट सर्जरी नहीं कराते तो आपको दोबारा हार्ट अटैक आता, इसलिए आपने हार्ट सर्जरी कराया है, लाइफ को बेहतर जीने के लिए, ना कि प्रोफेशनल पैसे कमाने के लिए। प्रोफेशनल पैसे तो इंसिडेंटली आ जा रहा है वो हार्ट सर्जरी कराने के बाद। तो ये तर्क दे करके सेक्शन 31 में भी और 37 में भी ये तर्क दे करके ट्रिब्यूनल डिसअलाउ कर देता है। फिर इन्होंने अपील करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट जो मजेदार बातें कहता है कि वो क्या कहता है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि हार्ट प्लांट है, तो प्लांट है तो आप अपने बैलेंस शीट में दिखाइए। बैलेंस शीट में तो होगी प्लांट, जो कि नहीं है। और प्लांट का कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, किसी को कितने वैल्यू में खरीदे होंगे, जो कि नहीं है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसको आप प्लांट मान ही नहीं सकते हम। तो 31 की बात ही नहीं हुई है। 37 में कोई डायरेक्ट नेक्सस है ही नहीं आपकी इफिशियंसी बढ़ा देने की, इसमें बात है ही नहीं, आपने पर्सनल खर्चे किए हैं आप। तो अपील दिल्ली हाई कोर्ट भी डिसमिस कर देता है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।